हालेलुया। अब बैठ जाए, वचन में जाएंगे। परमेश्वर जो आज हमसे बात करना चाहते हैं, आज हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा जॉन चैप्टर 10 वर्स 27। जॉन चैप्टर 10 वर्स 27। यह लिखा है, मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे चलती है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के सुने जाने पर आशीष हो। यहां लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे चलती है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि मेरी जो भेड़ें हैं वो मेरा वचन सुनती है और मेरे पीछे चलती है और मैं उन्हें जानता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं बहुत यंग था, वेरी यंग, बहुत छोटी एज से मैंने बाइबल को पढ़ना स्टार्ट किया और परमेश्वर ने मेरी तैयारी ऐसे कराई। मुझे कभी पता नहीं था कि मैं पास्टर बनूंगा या मैं परमेश्वर के लोगों को लीड करूंगा, मगर परमेश्वर का ये प्लान था। और बहुत यंग एज से, छोटी एज से मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया और बाइबल पढ़ते पढ़ते, परमेश्वर का वचन पढ़ते पढ़ते मैंने परमेश्वर की आवाज को सुनना स्टार्ट किया और मैंने सीखा कि परमेश्वर की आवाज को कैसे सुना जाता है। और जिस दिन से मैंने वो किया, मैंने परमेश्वर के वचन पर खड़े होना सीखा कि परमेश्वर के वचन पर कैसे खड़ा हुआ जाता है। क्योंकि जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, और जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, आप परमेश्वर के मन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर का मन क्या है, परमेश्वर क्या चाहते हैं। और उस दिन से मैंने कभी अपनी लाइफ में ये टेंशन नहीं ली कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, कोई क्या कहता है, मगर मैंने सीखा कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है और उस पर खड़े होना सबसे इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ का मकसद है। और मैंने अपनी लाइफ में एक असूल बनाया है, मेरी ये लाइफ का असूल है कि डजंट मैटर आप कितने बड़े पास्टर हैं, कितने बड़े प्रीचर हैं, अपोस्टल है, प्रॉफिट है, अगर आप परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली प्रीच नहीं कर रहे और या परमेश्वर के वचन से बाहर जाके चीजें बोल रहे हैं, तो मैं आपको सीरियस नहीं लेता। आई डोंट केयर आपकी कलीसिया कितनी बड़ी है, आप क्या कर रहे हैं, आपके द्वारा कितने मिरेकल्स हो रहे हैं, अगर परमेश्वर के वचन से बाहर जाकर आप काम कर रहे हैं तो मैं आपको सीरियस नहीं लेता। और परमेश्वर के वचन पे खड़े होने के लिए जो प्राइस मैंने पे की है वो मुझे पता है। अपनी लाइफ में अगर आपने परमेश्वर के वचन पे खड़े होना है तो आपको उसकी एक प्राइस पे करनी पड़ती है। आज लोगों के पास बैकबोन नहीं है परमेश्वर के वचन पे खड़े होने की। थोड़ा सा परसिक्यूशन आया, गिर गए, फैमिली का दबाव आया, गिर गए, परमेश्वर के वचन से गिर गए। उसने ये बोला कि अगर आप ये करोगे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप गिर गए। मगर मैंने अपनी लाइफ में ये डिसीजन बनाया है कि डजंट मैटर मेरी लाइफ में क्या हो जाए, मैं हमेशा जो सच्चाई है मैं सच्चाई पे खड़ा हूंगा। अगर एक साइड पे 10,000 लोग खड़े हैं, मगर अगर वो रॉन्ग साइड पे है मैं उनके साथ नहीं खड़ा होगा। और अगर दूसरी साइड पे सिर्फ 10 लोग खड़े हैं और वो सच्चाई पर खड़े हैं, परमेश्वर के वचन पर खड़े हैं, मैं उनके साथ हूं। और मैंने इस चीज का प्राइस पे किया है और आज तक कर रहा हूं। और मैं जानता हूं जो प्राइस मैंने पे किया है, परमेश्वर की निगाह में वो प्राइस है। और जब आप इस चीज का प्राइस पे करते हैं, आप कहते हैं कि यहां पे ये गलत हो रहा है और मैं इसका साथ नहीं दूंगा। डजंट मैटर अगर आप अकेले भी हैं,
आप मेजॉरिटी में हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आप परमेश्वर के वचन पे खड़े हैं, आपको जलन है परमेश्वर के वचन की। कंग्रेचुलेशन अगर आप परमेश्वर के वचन पर खड़े होते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। आज लाइफ में बहुत सारी आवाजें आती हैं। इधर से आवाज आ गई फैमिली की, उधर से किसी मिनिस्ट्री की आवाज आ गई, इधर से किसी पास्टर की आवाज आ गई, ओ ये कर लो ये कर लो। पर उसके बीच में एक धीमी धीमी आवाज आती है। वो लाउड नहीं होती, वो बहुत धीमी होती है। वो परमेश्वर की आवाज होती है। कई बार जब हर तरफ से लाउड आवाजें आती है, हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते। मगर अगर हम परमेश्वर की भेड़े हैं तो हम वो आवाज सुन लेंगे। हालेलुया। मैंने क्यों कहा अगर कोई पास्टर है या प्रीचर है या अपोस्टल है या प्रॉफिट है, अगर वो परमेश्वर के वचन में से प्रीच नहीं कर रहा, अगर उसकी लाइफ परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो मैं उसको सीरियस नहीं लेता। इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं। ऐसे ही है या नहीं? ह्यूमन बीइंग्स जो इंसान है उससे गलतियां हो जाती हैं। और कई बार डजंट मैटर आप किस लेवल पे हैं, अगर आप चूक गए परमेश्वर की आवाज सुनने में तो आप गलती कर बैठते हैं। मैं स्वर्ग के बारे में सोच रहा था। जब स्वर्ग में पहली लड़ाई हुई एंजल्स के बीच में, वो एंजल्स जो 24/7 हमेशा परमेश्वर की हजूरी में रहते थे, प्रस्तिश करते थे और परमेश्वर की हजूरी में रहते थे, तो एक दिन स्वर्ग में क्या हुआ? एक आवाज आई। और वो आवाज क्या थी? कि जो परमेश्वर का सिंहासन है, मैं उसको परमेश्वर को उठाकर खुद उस सिंहासन पर बैठ सकता हूं। ये किसकी आवाज थी? लूसीफर की आवाज थी। और लूसीफर कौन था? एक एंजल था, एक माइटी एंजल था, परमेश्वर की हजूरी में रहने वाला एंजल था। और फिर क्या हुआ? कुछ जो एंजल्स थे उन्होंने लूसीफर की आवाज को सुना। क्या आपको लगता है कि जब वो परमेश्वर की हजूरी में स्वर्ग में रहते थे 24/7, क्या परमेश्वर उनके साथ बात नहीं करते थे? क्या आपको लगता है? परमेश्वर डेफिनेटली उनके साथ बात करते थे। आई डोंट नो कितना टाइम बात करते थे, कब बात करते थे, मगर डेफिनेटली ये परमेश्वर की नेचर है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ बात करते हैं। अब सारी बाइबल पढ़ लो। परमेश्वर ने मूसा के साथ बात की, परमेश्वर ने जरमाया के साथ बात की, परमेश्वर ने दाऊद के साथ बात की, परमेश्वर ने पौलुस के साथ बात की। परमेश्वर की ये नेचर है अपने लोगों के साथ बात करना। जो उसकी हजूरी में रहते हैं परमेश्वर उनके साथ बात करते हैं। तो परमेश्वर उन एंजल्स के साथ भी बात करते थे। मगर लूसीफर एक माइटी एंजल था, उसके नीचे एंजल्स की कंपनीज थी, मगर वो जो परमेश्वर की धीमी आवाज थी, वो परमेश्वर की धीमी आवाज को नहीं सुने पाए। मगर वो जो लाउड आवाज थी, जो लूसीफर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं परमेश्वर को उसके सिंहासन से उठा दूंगा और खुद उस सिंहासन पर बैठ जाऊंगा, वो लाउड आवाज उन्होंने सुनी। और जो आवाज उन्होंने सुनी, वो आवाज उनके गिरने का कारण बन गई। ऐसे ही हुआ और उनको स्वर्ग से निकाल दिया गया, नीचे धरती पर गिरा दिया गया। और जो कभी एंजल्स थे, माइटी एंजल्स, ग्लोरियस एंजल्स थे, आज वो क्या है? डीमंस, दुष्ट रूहें हैं। ये किस चीज के कारण हुआ? परमेश्वर ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। आज बहुत सारी आवाजें आती हैं इधर से उधर से,
मगर परमेश्वर की आवाज धीमी है। और दूसरी बात, जब उन्होंने आवाज को सुना, एंजल्स ने लूसीफर की आवाज को सुना, उन्होंने क्या नहीं किया? परमेश्वर के वचन के साथ उसको क्रॉस चेक नहीं किया। ऐसे ही है, आवाज तो उन्होंने सुनी, परमेश्वर की भी सुनी होगी, लूसीफर की भी सुनी होगी, मगर उन्होंने अपने माइंड की भी साथ सुनी और अपना डिसीजन अपनी थिंकिंग के हिसाब से बनाया, परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं बनाया। अगर आप एडम और ईव की लाइफ को देखो, परमेश्वर रोज आते थे शाम को। क्या परमेश्वर एडम और ईव के साथ बात नहीं करते थे? आदम और हवा के साथ एवरी सिंगल डे परमेश्वर आदम और हवा के साथ बातें करते थे। मगर एक दिन क्या हुआ? एक आवाज आई, और आवाज क्या आई? अगर तू उस फल को खा ले तो तेरी आंखें खुल जाएंगी और तुम क्या? परमेश्वर के समान हो जाओगे। ये लाउड आवाज थी, लाउड आवाज। मगर परमेश्वर भी एवरी डे उनके साथ बात करते थे। हवा ने शैतान की बात को सुना, इब्लीस की आवाज को सुना, मगर वही गलती जो एंजल्स ने की थी, वही सेम गलती ईव ने कर दी, हवा ने कर दी। जो आवाज उसको आई थी, उसने उस पर ट्रस्ट किया, मगर उसको क्या चाहिए था? परमेश्वर के वचन के साथ, इस वचन के साथ उसको क्रॉस चेक करना कि क्या ये जो आवाज आ रही है, क्या इस वचन के साथ मेल खाती है? क्या ये जो आवाज आ रही है, ये इब्लीस कह रहा है, क्या ये परमेश्वर के वचन के साथ मेल खाती है? मगर उसने क्या किया? उसने आवाज तो सुनी, तो शैतान की, और उसको वचन के साथ क्रॉस चेक नहीं किया। फिर क्या हुआ? फिर आदम ने एक आवाज को सुना। वो आवाज किसकी थी? हवा की। और उस आवाज को सुना और उसको अपने अंदर ले लिया। मगर जो आवाज उसने सुनी थी, जो बात उसने सुनी थी, उसको परमेश्वर के वचन के साथ क्रॉस चेक नहीं किया कि क्या ये जो कह रही है परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। और उसने क्या किया? उस फल को खाया, और ये उसके गिरने का कारण हुआ। हालेलुया। बहुत सारी आवाजें आ जाती हैं, मैं हैरान हो जाता हूं। कई बार ऐसी ऐसी आवाजें आती हैं, ऐसी ऐसी चीजें लोग कहते हैं, मैं सुन के हैरान हो जाता हूं। और सबसे, अगर आज आप दुनिया में देखो, अगर आप एथियस्ट जो नास्तिक हैं उनकी आवाज को सुनो, वो क्या कहते हैं? कोई परमेश्वर नहीं है। ऐसे ही है। सॉरी, अगर आप उनकी आवाजों को सुनो, एक साइंटिस्ट हुआ है डार्विन, और डार्विन की थ्योरी आपने सुनी है कि पहले बंदर था, तो बंदर से एक होते होते इंसान बन गया। ये एक आवाज आई और लोगों ने क्या किया? उसको परमेश्वर के वचन के साथ क्रॉस चेक नहीं किया। क्या ये वचन में लिखा है? क्रॉस चेक नहीं किया, और करोड़ों लोग इस थ्योरी में फंस के आज नर्क में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की भेड़ें नहीं थी, और शायद किसी टाइम थी भी, क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं जीवन की पुस्तक में से उनका नाम कभी ना काटूंगा। इसका मतलब कि आपका नाम जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो जीवन की किताब में लिख दिया जाता है। मगर अगर किसी टाइम पे जैसे आदम और हवा का नाम उस जीवन की किताब में था, मगर शैतान की आवाज सुनने के कारण उनका नाम उस जीवन की किताब में से काट दिया गया।
ऐसे ही उस शैतानी आवाज को सुन के बहुत सारे लोगों ने अपने नामों को जीवन की पुस्तक में से कटवा लिया और आज उस नरक की आग में जल रहे हैं। कोई क्या, एक आवाज आती है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, और दूसरी आवाज क्या आती है? देयर आर मिलियंस ऑफ गॉड्स, मिलियंस ऑफ, इतने गॉड हैं, ये भी गॉड है, ये भी गॉड है, ये भी। आप मूर्तियां देखते हैं, कितने करोड़ उन्होंने बनाई है कि ये परमेश्वर है, और कई बार लोग उसके साथ। मैं हैरान हो गया जब मैं टाउन में गया और किसी और धर्म के मुझे प्री गोरे इंग्लिश लोग कन्वर्ट हो गए और किसी धर्म में, और वो टाउन में प्रीच कर रहे हैं। उन्होंने वो आवाज सुनी कि देयर आर मिलियंस ऑफ गॉड्स, मगर परमेश्वर के वचन के साथ वेरीफाई नहीं किए। आज आप देखते हैं डेरे बन गए। देखिए पंजाब में तो बहुत है डेरे। उन्होंने क्या किया, जो डेरे का प्रमुख है उसको अपना परमेश्वर बना लिया। ऐसा ही है, उसको परमेश्वर बना लिया कि यही परमेश्वर है। आजकल एक जेल में भी बैठा है, कभी कभी आता है, वो रेप के केस में अंदर है, उस पर पता नहीं कितने रेप के केस है और मर्डर के भी केस है। वो आपको पता है बठिंडे वो उधर की साइड है। और जब उनको पूछ लो वो क्या कहते हैं? ये परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन के साथ वेरीफाई नहीं किया। और आजकल क्रिश्चियनिटी में भी ये चल रहा है। मैं एक पास्टर को देख रहा था, उसने पुलपट से डिक्लेयर कर दिया कि ये जो हमारे पास्टर हैं यही जीसस है। क्रिश्चियनिटी में भी ये कल्चर आ गया है, ह्यूमन वर्शिप का कल्चर। और वो क्या होता है? हमने उस चीज को परमेश्वर के वचन के साथ वेरीफाई नहीं किया, तो हम भी उसमें फंस गए। बहुत सारे लोग आज उस चीज में फंस गए, ह्यूमन वर्शिप में फंस गए। और मैं हैरान होता हूं कि आज कहा जाता हूं, अगर आपने ये कर दिया तो आप पे कष्ट आ जाएंगे, अगर आपने ये कर दिया तो आप पे कष्ट आ जाएंगे। अमेजिंग। मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरी भेड़ मेरा वचन सुनती है, और क्या लिखा है? I give them eternal life. वर्स 28 में लिखा है, वर्स 28 है आपके पास, जॉन चैप्टर 17 वर्स 28, चैप्टर 10 वर्स 28, इसमें लिखा है कि परमेश्वर कहता है मैं उन्हें इटर्नल लाइफ देता हूं। वो मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें हमेशा का जीवन देता हूं। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, कोई इंसान आपके लिए क्रूस पर नहीं चला, आपके फैमिली मेंबर आपके लिए क्रूस पर नहीं चले, आपके मम डैड, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, किसी ने आपके लिए अपनी जान को नहीं दिया। किसने आपके लिए अपनी जान को दिया? जीसस ने। जीसस कहते हैं कि मेरी भेड़ मेरे वचन को सुनती है। आप किसकी भेड़े हैं? किसकी भेड़े हैं? ऊंची बोलो, किसकी भेड़े हैं आप? किसकी भेड़े हैं? आज पता क्या, आज पास्टर आपस में लड़ते हैं, वो मेरी भेड़ को ले गया, मेरी भेड़ा को इधर ले गया, मेरी भेड़ा को उधर ले गया। भेड़े किसकी है? कलीसिया किसकी है? जीसस ने कहा कि कलीसिया मेरी दुल्हन है। किसी पास्टर की दुल्हन नहीं है, किसी मिनिस्ट्री की दुल्हन नहीं है, किसी फैमिली की दुल्हन नहीं है। आप किसकी दुल्हन हो? जीसस की। ऊंची बोलो जरा, आप किसकी भेड़े हो? मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो कल्चर आज बन रहा है, इस कल्चर से बाहर निकलो।
जीसस की आवाज क्या है? जीसस ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। मैं आपको बताता हूं कि जीसस की आवाज क्या है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय उसकी 6 आयत। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। जीसस सेड टू देम, I am the way, the truth and the life. मार्ग और सत्य और जीवन कौन है? जीसस। जीसस के अलावा कोई दुनिया में मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, सिर्फ एक जीसस है जो मार्ग, सत्य और जीवन। जीसस के अलावा आपको कोई मार्ग नहीं दिखा सकता। जीसस के अलावा आप कोई भी आपको सत्य नहीं बता सकता। अगर आपका विश्वास किसी इंसान में है, आप गिर जाओगे। ट्रस्ट में आप गिर जाओगे। अगर आपका ट्रस्ट किसी मिनिस्ट्री में है, आप गिर जाओगे। और अगर आपने किसी इंसान को जीसस की जगह दे दी है, आप डेफिनेटली गिर जाओगे। मगर अगर आपका ट्रस्ट जीसस में है, आप कभी नहीं गिरोगे। क्यों? क्योंकि आप जीसस की आवाज को सुनोगे, आप जीसस की आवाज को सुन पाओगे। मगर अगर आपने अपना ट्रस्ट किसी और चीज में डाल दिया है, वो आपकी रिश्तेदारी में वो कोई बंदा जिसके पास पैसे ज्यादा है, आपने अपना ट्रस्ट उसमें डाल दिया है जो आपको फायदा दे सकता, आप गिर जाओगे ट्रस्ट में। आज नहीं, 6 महीनों में, साल में आप गिर जाओगे। मगर अगर आपने परमेश्वर में आपके अपने ट्रस्ट को डाल दिया है, अपने विश्वास को डाल दिया है, आप कभी भी गिरोगे नहीं। हालेलुया। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 22 वर्स 13। हालेलुया। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 13। जीसस ने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत मैं ही हूं। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत, पहला और अंतिम। हालेलुया। इट इज वेरी वेरी क्लियर। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देते। जीसस अपनी महिमा किसी इंसान को नहीं देते। कहता पहला और अंत, आदि और अंत मैं ही हूं। वो चाहते हैं कि आप उसकी आवाज को सुने। जो जीसस कहते हैं आप उसको सुने, आप लोगों की आवाज को ना सुने, आप रिश्तेदारों की आवाज को ना सुने, जो आपको डरा रहे हैं आप उनकी आवाज को ना सुने, आप जीसस की आवाज को सुने। और ये गॉस्पेल है, ये पावरफुल गॉस्पेल है। ये वो गॉस्पेल है जो अब्राहम से लेके अंत तक, रेवलेशन तक प्रीच किया गया। ये वो पावरफुल असली सत्य गॉस्पेल है कि जीसस में अपने ट्रस्ट को डालना, अपने विश्वास को, अपनी हर चीज को जीसस में रखना। और पौल क्या कहता है? गलातियों से पौल क्या कहता है? बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 8। गलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 8, गलातियों उसका पहला अध्याय उसकी 8 आयत, उसमें लिखा, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो क्या हो? शापित हो जाए। कहता परंतु यदि हम, पौलुस कहता है यदि हम अपने आप को भी उस कैटेगरी में रखना है। वो कहता यदि हम, वो कह रहा है यदि मुझसे भी गलती हो जाए या कोई स्वर्ग से आके दूत कोई और सुसमाचार आपको दे, तो पौल क्या कहता है? वो क्या हो जाए? श्रापित हो जाए।
उसमें श्राप आ जाए। मैं बहुत दुखी हृदय से कहना चाहता हूं कि आज क्रिश्चियनिटी में ऐसी चीजें आ गई हैं। मैं कहना नहीं चाहता, मगर वो एक मनुष्य को ट्रीट करते हैं एज अ परमेश्वर और आपको उसमें फंसाते हैं। एक परमेश्वर के दासों की जो उनका ऑनर करना वो डिफरेंट चीज है, मगर जीसस की जगह पे आप किसी को नहीं रख सकते। जहां जीसस है आप किसी मनुष्य को उस जगह पे नहीं रख सकते। जो जीसस का ऑनर है वो जीसस का ऑनर है, क्योंकि जीसस ने अपना लहू आपके लिए बहा दिया। अगर मैं आपका पास हूं, मैंने अपना लहू आपके लिए नहीं बहाया, सॉरी। मैं सत्य नहीं हूं, मैं जीवन नहीं हूं, मैं मार्ग नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं वो परमेश्वर की आवाज हूं जो आपको उस सच्चे और जीवित परमेश्वर तक लेके जाती है, मगर मैं वो नहीं हूं। अगर आप मुझे कल को परमेश्वर की जगह पे रख दें, एक वचन आपके लिए मैं और पढ़ देता हूं। यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 5, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 बाब उसका 5 अध्याय। इसमें लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। क्या है? यहोवा ये कहता है, परमेश्वर ये कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर कह रहे हैं। कहते श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक गया है। हालेलुया। श्रापित है वह मनुष्य जिसका भरोसा किस पर है? मनुष्य पर है। मैं आपको आज एक एडवाइस देना चाहता हूं। आज हमारे पास समय कम है। अपना भरोसा किसी मनुष्य में मत रखें। मैं बताऊं, मैंने अपना भरोसा मनुष्य में रखा और मैंने अपना भरोसा मिनिस्ट्री में रखा, मगर परमेश्वर ने मुझे दिखाया क्या होता है जब आपका भरोसा परमेश्वर से ज्यादा किसी मनुष्य में होता है। फिर परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मुझे तोड़ा, मैं डिसअपॉइंट हुआ, बिग टाइम डिसअपॉइंट हुआ, बड़ी रीति के साथ मैं डिसअपॉइंट हुआ हूं। और उसका रीजन क्या है? मैंने अपना भरोसा कहां रखा? एक मनुष्य में। और जो भरोसा मैंने परमेश्वर में रखना था, मैंने मनुष्य में रख दिया। और परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं। मुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है, जीसस को छोड़ कोई ईश्वर नहीं है, और जीसस को छोड़ आपको कोई ग्रेस नहीं दे सकता। जो अनॉइंटिंग है स्वर्ग से आती है, स्वर्ग से बहती है, वो धारा, वो ग्रेस, वो स्वर्ग से बहती है। वो किसी मिनिस्ट्री से नहीं बहती, कोई इंसान आपको ग्रेस नहीं दे सकता। हम इंसान, हम परमेश्वर के दास हैं, हम परमेश्वर से रिसीव करते हैं, मगर धारा परमेश्वर से बहती है, सोर्स परमेश्वर है। जैसे एक लाइट का सोर्स, वो हीट का सोर्स, वो सूर्य है, आप वहां से रिसीव करते हैं। और आज सोलर पैनल्स लगे हैं, सोलर पैनल्स आपने देखे हैं, वो जो सोर्स, वो लाइट आती है, वो हीट आती है, उसमें स्टोर हो जाती है सोलर पैनल में, और वहां से आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है। मगर सोर्स सूर्य है। वैसे ही अनॉइंटिंग का सोर्स, वो ग्रेस का सोर्स, वो हीलिंग का सोर्स, वो डिलीवरेंस का सोर्स कोई और नहीं है, वो जीसस है।
वो जिसको चाहता है उसको देता है। वो जिस पर चाहता है अपनी अनॉइंटिंग को उंडेल देता है। वो जिसको चाहता है उस पर अपनी दया को उंडेल देता है। वो जिसको चाहता है अपनी ग्रेस को उस पर उंडेल देता है। उसको किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है अपनी अनॉइंटिंग उंडेलने के लिए। उसे कोई मनुष्य नहीं चाहिए आपको हील करने के लिए। उसको कोई मनुष्य नहीं चाहिए आपको डिलीवर करने के लिए। उसको कोई मनुष्य की जरूरत नहीं है आपको मिनिस्ट्री में खड़ा करने के लिए। वो सफिशिएंट है, वो मोर देन इनफ है, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। उसके तुल्य कोई नहीं है, उसके तुल्य कोई नहीं है। कोई मनुष्य, कोई स्वर्गदूत उसके तुल्य नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है। वही एक जीवता परमेश्वर है। वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही आदि है, वही अंत है। अगर आप उसकी भेड़ हैं, आप उसकी आवाज को सुनेंगे। डजंट मैटर मनुष्य कितनी आवाजें देता है, डजंट मैटर आवाजें कहां से आ रही हैं। अगर आप उसकी भेड़ हैं, आप उसकी आवाज को सुन लेंगे और आप उसकी आवाज को सुन के उसके वचन के साथ वेरीफाई करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन पढ़ना स्टार्ट करें, खुद पढ़ना स्टार्ट करें, खुद परमेश्वर के वचन को पढ़े, परमेश्वर की हजूरी में जाए, उसके चरणों में बैठे और कहे परमेश्वर जैसे तूने दाऊद के साथ बात की थी मेरे साथ भी बात कर। परमेश्वर जैसे तूने अब्राहम के साथ बात की थी, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। परमेश्वर मैं तेरे चरणों में हूं, खुदावंद मैं बैठा हूं, तेरा दास तेरे चरणों में है। परमेश्वर मुझसे बात करे मेरे परमेश्वर। मैं किसी मनुष्य से नहीं सुनना चाहता परमेश्वर, मैं तुझसे सुनना चाहता हूं। परमेश्वर जैसे तूने मूसा के साथ बात की थी, परमेश्वर मेरे साथ बात करे मेरे परमेश्वर। मेरा परमेश्वर मुर्दा नहीं है, मेरा परमेश्वर कब्र के नीचे नहीं है, मेरा जिंदा परमेश्वर स्वर्ग में है। वो अगर मेरे साथ बात कर सकता है, अगर वो मूसा के साथ बात कर सकता है, वो दाऊद के साथ बात कर सकता है, वो आपके साथ भी बात करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको हील करेगा, आपको डिलीवर करेगा और आपको ले जाएगा वहां जहां वो चाहता है। और आप वहां जाएंगे जहां वो चाहता है, आप वहां नहीं जाएंगे जहां और लोग आपको लेके जाना चाहते हैं। जैसे लूसीफर अपने साथ बहुत सारे फरिश्तों को ले गया था, शैतान आपको लेके ना जाने पाएगा। प्रभु का दास होने के नाते मैं डिक्लेयर करता हूं, शैतान आपको फरमाने ना पाएगा। आप परमेश्वर की आवाज को सुनने पाएंगे, आप सुनने पाएंगे, आप सुनेंगे, आप सुनेंगे परमेश्वर की आवाज को। परमेश्वर आपके साथ बात करेंगे। हालेलुया। सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें और कहे परमेश्वर आज से आप मेरे साथ बात करें। परमेश्वर खुदावंद मैं कंफ्यूज हो गया हूं मेरे परमेश्वर, मैं टूट गया हूं मेरे परमेश्वर। खुदावंद बहुत सारी बातें आ रही हैं इधर से उधर से मेरे परमेश्वर। खुदावंद मैं नहीं जानता क्या सही है क्या गलत है मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु आप जानते हैं, खुदावंद आप जानते हैं क्या सही है मेरे परमेश्वर। खुदावंद मैं आपसे सुनना चाहता हूं प्रभु, मैं आपसे सुनना चाहता हूं। परमेश्वर मेरे कानों को खोले मेरे परमेश्वर।